चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज का। ये दिया हुआ है 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। देखिए टोटल मिश्रण कितना दिया हुआ है 400 और इसी में 10% पानी है। तो हम पानी की मात्रा निकाल लेंगे, मिश्रण से 10% इसका निकाल लेंगे, हमको पानी की मात्रा पता चल जाएगी। 400 का 10% कितना हो जाएगा 40, मतलब 40 लीटर पानी है। 40 लीटर पानी हो गया और 40 इसमें माइनस कर देंगे 400 में, उतना बचेगा दूध। 400 में से 40 माइनस करेंगे कितना बचेगा 360 लीटर दूध हो जाएगा। पानी का निकाल लें तो बताना क्या है, जब उसमें 80 लीटर दूध और डाल दिया गया, अब इसमें 80 लीटर दूध और हो जाएगा, तब कितना ये हो जाएगा 360 प्लस 80 कितना हो गया 440। ये हो गया दूध 80 लीटर दूध मिलाने के बाद। अब ये देखिए 40 लीटर पानी तो वही है पर दूध की मात्रा बढ़ गई 440। तो अब कह रहा है कि तब मिलाने के बाद मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले देख लीजिए टोटल मिश्रण अब कितना हो गया। अब 440 दूध है और 40 पानी है, कितना हो जाएगा 480 लीटर टोटल मिश्रण। अब इसमें पानी की मात्रा बताना है हमको परसेंटेज में कितना है। 40 लीटर पानी है तो 40 लीटर 480 का कितना प्रतिशत है, मतलब 40 बटे 480 परसेंटेज में बताना है। 100 से कर दीजिए गुणा, बस 0 से 0 कट गया, ये 4 से कट जाएगा 12 बार में, फिर 4 से काट दीजिए डायरेक्ट 3 और ये जाएगा 25 बार में, मतलब 25/3% हो जाएगा इसका आंसर। फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए 400 लीटर दूध तथा पानी का मिश्रण जिसमें 10% पानी है, तो हम इसमें पानी और दूध निकाल लिए अलग अलग, उसमें 80 लीटर दूध और मिला दिया गया। जब 80 लीटर मिला देंगे 440 दूध हो जाएगा और पानी तो 40 ही रहेगा, दोनों को जोड़ दिए तो 480 लीटर टोटल मिश्रण हो गया। अब इसी में पानी का मात्रा बताना है। पानी का मात्रा है 40 लीटर। अब 40 लीटर 480 का कितना प्रतिशत है ये निकाल लिए, 25/3 हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याएं चौथी संख्या का क्रमशः 120%, 125% और 140% है। ज्ञात कीजिए कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए सबसे पहले हम ये सब संख्याएं निकाल लेते हैं। मान लिए कि हम चौथी संख्या होगी 100 मान लिए, तो पहली क्या हो जाएगी, अगर पहली 120% है तो 100 का 120% तो 120 ही हो जाएगा, और दूसरी संख्या 125 तो 125 हो जाएगा, क्योंकि हमने मान लिया चौथी 100 है तो तीन संख्या है चौथी संख्या का 120, तो पहली संख्या मान लीजिए 120 हो गई, दूसरी 125 और तीसरी हो जाएगी 140, क्योंकि चौथी संख्या से कंपेयर कर रहा है तो चौथी हम मान लेंगे 100, अपने से आप मान लीजिए। तब पहली 120, दूसरी 125, तीसरी 140 हो जाएगी। ज्ञात कीजिए तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 15 अधिक है। 140 में से 125 माइनस करेंगे, मतलब 15 अधिक है। अब इसको हम परसेंटेज में बताना है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम 125 देख लेंगे कि 15 कितना प्रतिशत है। 15 125 का कितना प्रतिशत है, 15/125, 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज पता चल जाएगा। काट दीजिए 5 से 3, ये आ गया 25, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 4 का 3 में गुणा हो जाएगा, 4×3 12% हो जाएगा आंसर। फिर से एक बात देख लीजिए, तीन संख्याएं चौथी संख्या का क्रमशः 120 और 125 और 140% है। तो हमने मान लिया चौथी 100 है, तब ये तीनों संख्याएं 120, 125, 140 हो जाएंगी। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। दूसरी देखिए 125 है, तीसरी 140 है, मतलब इससे 15 अधिक है। तो हम 15 निकाल लेंगे, इसको परसेंटेज में पूछा है कितना परसेंट, तो 15 125 का 15/125 गुणे 100,
यही इसका आंसर हो गया 12%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परसेंटेज। किसी संख्या के मान में 20% तथा 30% की क्रमिक वृद्धि की जाती है तथा पुनः 50% की कमी की जाती है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए इसमें भी हम मान लेते हैं संख्या वो 100 थी। अब 20% की वृद्धि करेंगे तब ये कितनी हो जाएगी 120। उसके बाद फिर 30% की एक बार करना है। चलिए इसका 30% निकाल कर फिर उसमें जोड़ देंगे। 30/100, जीरो से जीरो कट गया, कितना हो गया 36। और यही 36 120 में जोड़ देंगे तो 20% तथा 30% का क्रमिक वृद्धि पता चल जाएगी। 120 प्लस 36 हो गया 156। अब कह रहा है तथा पुनः 50% की कमी की जाती है। 50%, जब इसमें 156 में 50% की कमी करेंगे तो इसका आधा कर देंगे, वही उसका 50% हो जाएगा, मतलब 78। 156 का आधा 78 होगा। अब प्राप्त संख्या, अब ये मान लीजिए संख्या हमको 78 प्राप्त होती है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो मूल संख्या हमने माना था कितनी 100, और मिली कौन सी है, प्राप्त संख्या कितनी हुई 78। तो कितना प्रतिशत कम है, 100 से जितना कम होगी उतना परसेंट उसकी कमी होगी। तो 22 कम है तो 22% हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि 100 हम माने थे, कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है परसेंटेज में, जब 78 कम है, 78 बच रही है तो 22 कम हो रही, तो वही 22% हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन, किसी संख्या के 3/7 का 2/7 का 2/5 भाग 96 है, उस संख्या का 200% निकालना है। संख्या ले लीजिए x, 3/7 गुणे 3/7 गुणे 2/7 गुणे 2/5 कितना है, बराबर 96। पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसका 200% निकाल लेंगे। चलिए x बराबर हो गया 96। ये सब चले जाएंगे ऊपर, 7 गुणे 7 गुणे 5, ये सब आ जाएंगे नीचे। 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 8 96, ऊपर बचेगा 8। अब इन सब का कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 1960। गुणा करने पर 1960। अब कह रहा है जो संख्या मिलेगी तो उसका 200% निकालना है, और जब ये 100% है, इसी का हमको जब 200% निकालना है तब 2 से कर देंगे गुणा। 2 से गुणा कर दीजिए 1960 में, 2 0 0, 2 6 12, 2 9 18, 1 19, 2 1 कम 2 1 3, 3920 हो जाएगा इसका आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।